शादी तो चलानी पड़ेगी। शादी चाहे पाकि दुनिया में किसी, आप यकीन जानिए, लोग कहते हैं शादी चलानी पड़ती है। और ये जो आजकल बुजुर्ग खवातीन ने एक कड़े है ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, आप भी तलाक लेती हुई है, ਧੀਆਂ ने भी तलाक लेती है। ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ अगली शादी कर देंगे हो। आप लोगों में क्या निकाल रहे हो, लोगों को क्या बता रहे हो? जो ड्रामे वाले लोग हैं ये आइडियल लोग हैं। लोग यहाँ से आपको देखते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं। आप आके कहते भाई मेरी नहीं बनी, मैंने उसको छोड़ दिया। कौन सी माँ चाहती है कि उसकी बेटी को तलाक हो जाए? कौन सी लड़की है? आप 4 बच्चे छोड़ दें, 2 बच्चे छोड़ दें, वो अल्लाह को जवाब नहीं देना? बच्चों की क्या ज़िंदगी खराब, वो क्या हो गया भाई मेरा? आप कैसे कह सकते हैं? आप किस तरह की, मैं 5-7 ख़वातीन हैं, मैं उन्हें, क्योंकि वो मेरी रियली माँओं से बड़ी हैं, मैं उन्हें अकल नहीं दे सकती। मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, वो समझ तो वो जाएंगी, अकल तो उन्हें आ जाए कि तलाक को प्रमोट मत करें, तलाक को इस तरह मत करें। नहीं जी हमारी नहीं चली। क्यों नहीं चली ਤੁਹਾਡੀ? फिर ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਤਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ की थोड़ी एडजस्टमेंट नहीं हुई। नहीं हुई तेरी धी की एडजस्टमेंट तो तू लोगों को क्यों दस रही है ना? तुम लोगों को बता रही हो कि तलाक ले लो, खुद तो तुम लोगों का पता नहीं। मैं कहती हूँ अल्लाह इन ख़वातीन से बचा। एक औरत है जनाब, वो आर्टिस्ट है या कुछ भी है, उसके बेटे की तलाक हो गई, ओके हो गई ना, आप उसको खामोशी से बंद कर दें, आप खामोशी हो जाए, और उसके बाद आप उसकी अगली शादी करते हैं और धूमधाम से। वो जिस लड़की को तलाक दी है, क्या उसकी बद्दुआ या जो कोई दूसरा देखने वाला आपको आप पे असर नहीं करेगा? 2-3 ख़वातीन ने तो हमारे पॉडकास्ट के अंदर भी इस चीज़ का इजहार किया कि प्रपोजल्स बड़े आ रहे हैं और बड़ी लेजेंडरी हैं उनकी हाय अपनी। हाय देखो तो सही, मूँह धुआ के ते वेखो, गर्म पानी लैके ते काले साबन नाल उन्हां दा मूँह धुआओ ते सिर धुआओ। चिट्टे वाल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਟ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ यूं करके बात करो। मुझे तो बहुत प्रपोजल आ रहे हैं, फिर वेखांगे किहड़े प्रपोजल आ रहे ने। मैं और मुझे शर्म आती है कि आप ये सोचें, एक बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है, मैं किसी फीमेल की बात नहीं करी, तो उसको कोई कहता हो सुना तेरी नानी शादी कर रही, अगर ये तो बहुत बुरी बात है, ये गलत बात है। वो बच्चों की क्या ज़िंदगी है? तुम अपने शौक़ पूरे करन रही हैं, तो तुम ये सोच रही हो कि मेरी ये बात करने से मेरी इज़्ज़त बढ़ रही है? नहीं, शादी तो फिर बतौड़े की भी हो गई थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो आप तो फिर हैं। देखिए बड़े लाइटर वे के अंदर आपने एक बहुत भारी भरकम मैसेज दे दिया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आफ्ताब इकबाल साहब, 12 साल आफ्ताब इकबाल के साथ काम किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। वो खबरनाक हो या खबरदार हो, हाँ खबरयार भी, खबरयार हो, खबरहार हो, हाँ जी माशाल्लाह। 12 साल। हाँ 12 साल किसी खातून ने रेगुलर। हाँ कोई इतनी देर टिक ही नहीं सकी आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। पहले ये तो बताएं ना, इसका क्या राज है? 12 साल टिक गई आप और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। मेरा मियाँ कहता होता जब जो तक तेन कोई ना कड्डे ना तो उतों निकलती नहीं होती, क्योंकि मैं काम को इश्क शुरू कर देती हूँ। मैंने 12 साल अपना मॉर्निंग शो किया, और उसी मॉर्निंग शो के दरमियान मैंने आफ्ताब साहब का भी शो ज्वाइन कर लिया था। और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ ये है कि जब मैं गई तब मैं अपनी तरफ से तो मैं पूरी डूबी है ना, जिन्हें अवार्ड भी लिता है PTV तो रीजनल बेस्ट एंकर दा, कॉमेडियन सोहनी ते ऐ क्लासी, ते उत्थे गए तो ज़ीरो तो स्टार्ट करना पिया। वो जो ज़ीरो से स्टार्ट करना था ना, उसने मुझे बना दिया कहीं। वो जो टाइम था ना, उसमें मुझे यूँ लगा कि मैं दोबारा से मेरी बनावट हुई, मैं दोबारा से मेरी मट्टी गूंदी गई और दोबारा से मुझे बनाया गया। यानी ढाके बनाया? ढाके बनाया, क्योंकि मैं तो वो थी ना कि मैं तो किसी की बात का जवाब दिए बगैर तो मैं चैन नहीं सी। तो वहाँ खामोशी, मैंने कहना या जो कहना। पैसे इतने ज़्यादा थे हमारे लिए, बहुत ज़्यादा पैसे थे। और पैसे, कभी एक ऐसा टाइम आता है जब आपने बहुत कुछ देख लिया हो और बहुत दुनिया घूम ली हो, तो फिर आप कहते हैं यार थोड़े जिन्हें हूँ ना सुकून लइए। और फिर आफ्ताब साहब के साथ काम करना ऐसे ही था कि आप सबसे बड़ी जगह पे काम कर रहे हैं उस दौर में, बहुत बड़ी बात थी।
आफ्ताब साहब के साथ जिस वक्त जिस टीम में मैंने काम किया है, उस वक्त सलीम अलबेला, क्या कहते हैं, हनी भाई, आगा माजिद साहब, अब मतलब, और चौथी मैं, मतलब हम वो लोग थे। मैंने जिस दौर में काम किया, हम लोग तो काम किया है, रोल्स नहीं है। मैं आज भी कहती हूँ कि जो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ हम लोगों ने काम कर लिया है, अब आगे कोई नहीं करेगा। हम लोग, मतलब नासिर चिन्योटी के आने से टीम कैसे हुई, एक 36 मिनट के प्रोग्राम में आपकी एक लाइन वो लगेगी जिसमें ताकत है। और मुझ में सब्र बहुत था। फिर मैं आफ्ताब साहब को अपना जाते ही मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं इसको बाप ही कहना चाहिए, उस्ताद बाप की जगह होता है। इसने मुझे दोबारा से बनाया है और सब्र किया। आफ्ताब साहब के बारे में इंप्रेशन है ना, बहुत डिस्ग्रेस करते हैं, बहुत घमंड है, बहुत मगरूर हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, किसी को इज्जत नहीं देते हैं। ये तासुर है, इंप्रेशन है। आपने काम किया, आप बेहतर कमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैंने 12 साल काम किया उनके साथ। आपको लगता है मुझसे अभी तक आपने मुझे बहुत पुराना जानते हो कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ काम कर सकती हूँ? मतलब मैं अब अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रही हूँ। मैं काम करूँ ना करूँ मेरी मर्जी। मैं अपनी प्रोडक्शन कर लूँ, मैं अपना कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं किसी की नौकर नहीं बनना चाहती, ठीक है ना। गुलामी की ज़िंदगी मेरे से नहीं बर्दाश्त होगी। काम करना बहुत मुश्किल काम है और मैंने 12 साल उनके साथ काम किया। और मैंने तब काम छोड़ा जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, जब कोरोना आया है। उसके बावजूद जब मुझे थोड़ी सी मैं स्टेबल हुई, ठीक हुई, तो मैंने जाके काम किया है। लेकिन मुझे फिर पैनिक अटैक होने शुरू हो गए। और आफ्ताब साहब का काम बड़ा हार्ड था, वरना आफ्ताब इकबाल साहब से तो मैंने अल्लाह पे तवक्कल करना सीखा है। आफ्ताब साहब से? यस। अल्लाह, उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे अल्लाह का बड़ा करम है कि हम शुरू से मजहबी थे। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा, पुत्र जेड़ा छिक्का तेरी गोदी जाना आ ही जाना, तू सब्र ते कर। मैं बड़ी जज्बाती, इमोशनल, मेरा रोल नहीं, मेरी एंट्री नहीं, मेरी लाइन नहीं, मैं बोल नहीं रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा काम किया। उन्होंने कहा एक दिन आएगा, चुप कर जा ना, जो मैंने लगेगा कि तू बोलना है उदो तू बोल लवी। और उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी ब्यूटी नहीं कही। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिन पूरी 12 साल में शायद एक दफ़ा कभी मैंने बाल खोले हो। मुझे उन्होंने कभी बाल नहीं खोलने दिए। नो, जोड़ा करके रखो। अच्छा। हाँ, और मुझे बाल खोलने का शौक था। कभी उन्होंने मुझे बहुत ग्लैमर, उनका नहीं, वो भी ओ ही लग। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम किया। और मैं आज भी जब चाहूँ उस टीम में वापस जा सकती हूँ।